हेलो यूट्यूब एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म किया जाता है असेंबली लैंग्वेज में। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे। वो इस तरीके से होगा इंटरप्ट 21H और फिर यूज़र से दोबारा इनपुट लेंगे क्योंकि हमें 2 नंबर्स को इनपुट लेना होगा सब्ट्रैक्शन करवाने के लिए। और अभी हम सिर्फ एक डिजिट की हम करेंगे, एक डिजिट का सिर्फ इनपुट लेंगे और सिर्फ एक डिजिट की ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, जैसे कि 1 + 2 = 3। इस तरीके से हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी एक डिजिट की हम करेंगे। तो अब यहाँ पर हमने इनपुट तो ले लिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि जब ये इनपुट लेगा तो ये लेगा AL में सेव करवा देगा ये, और जब ये दोबारा इनपुट लेगा तो ये उसी AL पे ओवरराइड हो जाएगा। तो ये तो हो गया प्रॉब्लम। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि टेम्परेरी तौर पे वैल्यूज़ को कहीं और सेव करा लिया जाए। तो हम अपने जर्नल पर्पस रजिस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे और इसीलिए इनको जर्नल पर्पस कहते हैं कि BL का काम नहीं है डेटा स्टोर करना, लेकिन ये फिर भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो नीचे इसी लाइन को कॉपी करूँगा, लेकिन यहाँ BL तो पहले इस्तेमाल हो चुका है, तो यहाँ मैं CL का इस्तेमाल कर लूँगा। यानी पहली जो इनपुट थी वो हमने डाल दी BL में और दूसरी जो इनपुट हमें मिली थी वो हमने डाल दी CL में। अब ये तो हो गया। अब इसके बाद हमें करवाना पड़ेगा उसकी एडिशन। तो एडिशन के लिए हम ऑप कोड यूज़ करते हैं ऐड सिंपल, और उसके आगे हम लिख देंगे दोनों रजिस्टर्स यानी BL और CL। इससे होगा ये कि CL की जो वैल्यू, BL की वैल्यू फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़र देता है 2 और CL की यूज़र वैल्यू देता है 4। तो ये दोनों, जब हम ये वाली लाइन लिखेंगे, जब हम ये वाला ऑप कोड को एग्जीक्यूट कराएंगे तो बेसिकली ये CL में रिज़ल्ट को सेव करा देगा। यानी CL में ये कर देगा 2 + 4, यानी एक इसकी वैल्यू 4 और एक इसकी वैल्यू, तो इन दोनों का रिज़ल्ट इसमें सेव करवा देगा। तो CL हो जाएगा 6। तो सबसे आखिर में move AH, 4CH and interrupt 21H, इसको हम सेव करवा देंगे और इसका नाम रखते हैं add.asm। तो यहाँ हमने इसको ऐड को सेव करवा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। mesm add.asm and link add.obj and add। तो यहाँ हम पहला नंबर देते हैं, फिर दूसरा नंबर देते हैं और रिज़ल्ट ब्लैंक आया है। यहाँ पे कोई रिज़ल्ट नहीं आया। दोबारा ट्राई करते हैं। 5 और 6, अभी भी कोई ख़ास रिज़ल्ट नहीं आया। उसकी सिंपल वजह तो ये है कि यहाँ हमने कुछ प्रिंट ही नहीं करवाया अभी तक। ऐड तो यानी हमने करा दिया, लेकिन ऐड ख़ुद से रिज़ल्ट थोड़ी देगा। तो आपको लेनी पड़ेगी प्रिंटिंग की मदद, यानी आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा उसको AH, 2 एंड इंटरप्ट 21H। लेकिन हमें एक और काम करना पड़ेगा। वो काम क्या कि AH, 2 जो है, जब ये सर्विस रूटीन कॉल होगा और उसे 2 मिलेगा तो वो कैरेक्टर तो प्रिंट कर देगा, लेकिन कौन सा कैरेक्टर, जो कि DL में होगा। तो अभी तो हमारा रिज़ल्ट BL में है, तो सिंपल इसको मूव करवा लेंगे DL में, यानी जो BL की वैल्यू होगी वो DL में आके स्टोर हो जाएगी और फिर AH, 2 से ये प्रिंट हो जाएगा।
तो अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम आएगी, लेकिन वही मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। फोर डाला, 5 डाला और प्रिंट हो गया आई। अब ऐसा क्यों हुआ? तो अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ेगा एस्काई टेबल में। तो बेसिकली जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि हमने क्या इनपुट दी थी, एक 4 और एक 5। तो पहली हमने इनपुट दी थी 4 और दूसरी हमने इनपुट दी थी 5। तो अब इनकी एस्काई वैल्यू देखी जाए, 4 की वैल्यू है 52 और 5 की वैल्यू है 53। तो ये आ गया 52 और 53। तो जब यूज़र ये कैरेक्टर इनपुट देगा तो वो सेव उसकी एस्काई वैल्यू को करेगा, और जब एडिशन परफॉर्म करेगा तो वो उसकी एस्काई वैल्यू को करेगा। जाहिर सी बात है वो कैरेक्टर को तो ऐड कर नहीं सकता, तो वो 52 और 53 को ऐड करेगा, और जिसका रिज़ल्ट आएगा कुछ 105। तो ये आएगा वैल्यू का रिज़ल्ट। तो देख लेते हैं कि 105 पर क्या है। जी हाँ, 105 पे आई है, जो कि हमारा रिज़ल्ट था। तो ये हो जाती है प्रॉब्लम। और इसका सॉल्यूशन क्या है? असल में मसला ये है कि एस्काई वैल्यू में शुरू होता है 048 से, जबकि नॉर्मली ये शुरू होना चाहिए 0 से। तो डिफरेंस जो है वो 48 का है। तो हम यही करेंगे, इसी डिफरेंस को मिटाएंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48। तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट का ऑपकोड यूज़ करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे BL में से, यानी हमारे रिज़ल्ट में से 48। तो जब हम ये माइनस कर देंगे तो अब जो रिज़ल्ट आएगा वो सही आएगा। तो अब मैं इसको सेव करवा देता हूँ और अब इसे रन करके देखते हैं। सो mesm add asm एंड लिंक add.obj add और अब 4 and 5। तो रिज़ल्ट आ चुका है 9, जो कि बिल्कुल सही रिज़ल्ट है। और अब वही चीज़ के ये लग रहा है बहुत अजीब, यानी 459 लिखा हुआ है, तो समझ नहीं आ रहा कि क्या इनपुट है क्या आउटपुट है। तो इसको अगर अलग अलग लाइन में करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसके लिए सिंपल वही सब कोड हम लिख देंगे जो कि हमने लाइन ब्रेक वाली वीडियो में सीखा था कि किस तरीके से लाइन ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर पहली इनपुट के बाद हम दे देंगे एक लाइन ब्रेक। अगर इस तरीके से कमेंट्स से लिख दिया जाए तो ये होता है कि अगर हम बाद में भी अपना कोड खोलेंगे तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। जैसे मैं यहाँ लिख दूँ फर्स्ट इनपुट, बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन छोटा छोटा अगर लिख दिया जाए तो इससे ये है कि बहुत फ़ायदा हो सकता है। यहाँ हम लिख देंगे, ये रही हमारी सेकंड इनपुट। तो सेकंड इनपुट और फर्स्ट है, यहाँ पर हमें करवाना है लाइन ब्रेक। तो लाइन ब्रेक के लिए मूव AH, 2 एंड मूव DL, सबसे पहले 10 इंटरप्ट 21H, फिर मूव DL, 13 इंटरप्ट 21H। DL, 10 जो मैंने दिया है ये है लाइन फीड, और DL, 13 ये जो 13 वैल्यू है इसका ये है कैरेज रिटर्न। इसकी हम पहले बात कर चुके हैं लूप लेबल और लाइन ब्रेक वाली वीडियो में, बल्कि नहीं, जी हाँ, लाइन ब्रेक वाली वीडियो में लूप लेबल और लाइन ब्रेक उसका नाम था। तो उस वीडियो में हम बात कर चुके हैं इनकी डिटेल में कि ये क्या है। अच्छा, लाइन ब्रेक मैं यहाँ पे कर चुका हूँ। एक और बात जो बतानी थी कि मैंने AH, 1 यहाँ पे क्यों लिखा था। जब AH, 1 ऊपर दे चुके हैं फिर भी मैंने यहाँ लिखा था। उसकी वजह यही थी कि मुझे पता था कि बीच में हमें देना है लाइन ब्रेक,
यहाँ ए एच कॉमा 1 जो थी वो वैल्यू चेंज होके 2 कर दी हमने, क्योंकि हमें लाइन ब्रेक प्रिंट करवाना था। तो इसलिए दोबारा जब हमने सेकेंड इनपुट लिया तो वापस उसे 1 करना पड़ा। तो यहाँ हम ले चुके हैं लाइन ब्रेक की इनपुट। और इस तरीके से अगर आप कोड के बीच में लाइन ब्रेक करवा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो आप DL में वैल्यू डलवा रहे हैं, AH में वैल्यू डलवा रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आपकी कोई इनपुट या कोई आपने रजिस्टर में वैल्यू स्टोर करवाई हो वो डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ BL और CL तो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। हाउएवर जो एक्यूमुलेटर और डेटा रजिस्टर है उनसे हम काम ले रहे हैं, लेकिन AH, 1 जो है वो यहाँ पर वापस रिस्टोर हो गया, यानी AH की जो वैल्यू हमने चेंज की थी। और जो DL रजिस्टर है ये जब BL की वैल्यू इसमें डालेंगे तो वो ओवरराइड हो जाएगी, तो इस तरह DL पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको ख़ास तौर पे देखना पड़ता है। अब मैं इस पूरे कोड को कॉपी करूँगा और सेकंड इनपुट के ये मूव करवा दिया, इसके बाद मैं पेस्ट कर दूँगा और कोड को सेव कर दूँगा। तो अब इसे रन करके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो मैज़म ESM और लिंक ऐड डॉट OBJ तो 4, 5 और रिज़ल्ट आ गया 9। तो ये बिल्कुल हमारा बेहतरीन ऐड का प्रोग्राम बन चुका है। और साथ ही साथ मैं ये दिखा दूँ कि सब्ट्रैक्शन किस तरीके से होती है। तो सब्ट्रैक्शन का भी बहुत सिमिलर अंदाज़ है, कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं है, वो भी हम करके देखते हैं। तो इस पूरे कोड को मैं करूँगा कॉपी और फिर एक न्यू फाइल बना दूँगा और इसमें कर दूँगा मैं पेस्ट। और अब इस फाइल को हम सेव करेंगे सब्ट्रैक्ट के नाम से। सब्ट्रैक्ट आ जाएगा पहले, क्योंकि असल काम हमें सब्ट्रैक्ट से है। और अब सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं क्या थ्योरेटिकली वैल्यू सही आ रही है। अगर मैंने इनपुट दी पहली 4 और दूसरी इनपुट मैंने दी 3, तो इनकी SCAI वैल्यू क्या क्या होंगी। 4 की SCAI वैल्यू होगी 52 और 3 की SCAI वैल्यू होगी 51। तो अब इनका जो रिज़ल्ट आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद वो होगा 1। तो क्या 1 सही वैल्यू है? क्या 1 सही प्रिंट होगा? नहीं। उसकी वजह यह है कि 1 जो है 1 की SCAI वैल्यू स्टार्ट ऑफ द हेडर है। 1 की जो एक्चुअल वैल्यू है वो 49 पे हमें मिलती है, यानी 1 का जो कैरेक्टर है उसके लिए 49 वैल्यू दी गई है। तो 1 जो अगर हमारा आंसर प्रिंट होगा वो तो गलत हो जाएगा। तो हमें प्रिंट करवाना है 49। तो अब क्या करेंगे, इसमें ऐड करवा देंगे 49। यानी अगर ये जो 1 है इसके अंदर मैं ऐड करवा दूँ 48, तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा 49, जो कि हमारा सही आंसर है। यानी 4 और 4 - 3 अगर कर दिया जाए तो आंसर यही आना चाहिए 49, जो कि 1 है। तो अब क्या करूँगा मैं, पहले तो हमने करवा दी सब्ट्रैक्शन, लेकिन जो रिज़ल्ट आया उसमें ऐड करवाना है 48। तो ऐड करवा देंगे रिज़ल्ट में 48। तो सिर्फ यही चेंजेस होंगी हमारे प्रोग्राम में और ये सब्ट्रैक्शन का प्रोग्राम बन जाएगा। अब इसे टेस्ट करते हैं। मैं इसे सेव कर देता हूँ और अब टेस्ट करते हैं इसे। मैज़म sub डॉट ASM और लिंक sub डॉट OBJ और sub डॉट EXE। तो पहले क्या लिया था 4, उसके बाद 3, तो आ गया है राइट आंसर 1। तो ये बन गया है हमारा प्रोग्राम। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं कभी sub.exe लिखता हूँ प्रोग्राम को रन कराने के लिए और कभी ऐड लिख देता हूँ,
तो वही बात है कि सब डॉट EXE भी यानी डॉट EXE लगा भी सकते हैं, और अगर नहीं भी लगाएं तो डॉसबॉक्स समझ जाता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हाउएवर असेंबली लैंग्वेज में ख़ास तौर पे ये होता है कि हमें जैसे यहाँ पे हमें 48 ऐड करना पड़ा, 48 का भी सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो भी हम इनपुट ले रहे हैं, जो भी हम आउटपुट ले रहे हैं, वो ASCII के मुताबिक सही हो, यानी जो उसकी ASCII वैल्यू आ रही हो, ऐसा नहीं हो कि वो ASCII की जगह गलत कुछ प्रिंट कर दे। तो ऐड सब्ट्रैक्ट करके उसे हमें बैलेंस करना पड़ता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये बहुत मदद करता है फ्री कंटेंट बनाने में हमारा, हमें बहुत इससे सपोर्ट मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।